दोस्तों, एक लड़का अपने काम से साइकिल से घर वापस जा रहा था। शाम का वक्त था। जैसे ही शाम के करीब 7 बजते हैं, वह देखता है कि घोर घना बादल आने लगते हैं, आंधी आने लगती है और ज़ोर ज़ोर की बारिश होने लगती है। तभी वह वहीं एक पेड़ के नीचे रुक जाता है तो वह देखता है कि उसी पेड़ के सामने एक घर था, जिस घर के आगे सामने एक चादर वगैरह पड़ी थी। वह जाकर भागकर जाता है और उन चादर के नीचे छिप जाता है। लेकिन वह चादर भी जो थी वह भी इतनी सेफ नहीं थी कि उसमें वह बारिश से भीगने से बच जाए। वहाँ भी पानी आने लगता है। तभी कमरे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि बाहर भीग क्यों रहे हो, अंदर आ जाओ। दोस्तों, वह लड़का जैसे ही गेट के अंदर जाता है तो वह लड़की जो थी वह उससे कहती है कि कमरे का गेट बंद कर दो। दोस्तों, वह लड़का जैसे ही गेट बंद करता है उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक लड़का जो था जिसका नाम कुलदीप था, वह सुबह काम पर साइकिल से निकलता है और शाम को वह अपने घर वापस लौट कर आता है। उसका घर जो था उसके काम की जो बीच की दूरी थी वह करीब 20 किलोमीटर की दूरी थी। वह हर रोज़ साइकिल से सुबह जाता और शाम को घर वापस लौटता। इसी बीच होता क्या है कि एक दिन वह सुबह काम पर जाता है। जब वह शाम के वक्त काम से वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि रास्ते में ही जोरों के बादल आ जाते हैं, आंधी तूफान सा आने लगता है और फिर जोर की बारिश होने लगती है। तभी वह देखता है कि वहीं एक पास में एक पेड़ खड़ा था। वह जाकर उस पेड़ के नीचे छिप जाता है, लेकिन वहाँ भी वह बारिश से सेफ नहीं रहता। वह देखता है कि वहीं सामने ही एक घर था, छोटा सा ही घर था। उस घर के आगे कुछ चादरें पड़ी थीं। वह जाकर भागकर जाता है और अपनी साइकिल को ले जाकर उसी चादर के नीचे छिप जाता है। लेकिन वह चादर जो थी वह भी इतनी सेफ नहीं थी, वो भी टूटी ही थी, उनमें पानी आ रहा था। वह उसके नीचे खड़ा था और भीग रहा था। तभी वह देखता है कि घर के अंदर से एक लड़की आवाज़ लगाती है। उस लड़की का नाम रीना होता है। वह लड़की जैसे ही उस लड़के को आवाज़ लगाती है कि बाहर भीग क्यों रहे हो, घर के अंदर आ जाओ। लेकिन वह कुलदीप जो था वह पहले तो सिम डर जाता है, लेकिन फिर वह लड़की जो थी वह फिर से आवाज़ लगाती है कि भीगो मत, तुम बीमार हो जाओगे, प्लीज़ घर के अंदर आ जाओ। जैसे ही कुलदीप घर के अंदर जाता है तो वह लड़की जो थी वह उससे कहती है कि गेट बंद कर दो, अन्यथा घर के अंदर पानी आ जाएगा और पूरा कमरा गीला हो जाएगा। लेकिन कुलदीप जब उसके मुंह से ये बात फिर से सुनता है वह डर जाता है कि आखिर ये लड़की कह क्या रही है। लेकिन वह लड़की फिर आवाज़ लगाती है और उससे कहती है कि गेट बंद कर दो। लेकिन कुलदीप डर की वजह से गेट नहीं बंद करता और तभी वह लड़की खड़ी होकर आती है और गेट को बंद कर देती है। उस लड़की की जो उम्र थी करीब 25 साल थी, उधर कुलदीप की जो उम्र थी उसकी उम्र जो थी करीब 20 साल थी। दोस्तों, वह जैसे ही गेट बंद करती है वह कुलदीप बहुत डर जाता है। लेकिन वह गेट बंद करने के बाद जो लड़की थी रीना और उधर जो कुलदीप था वह एक दूसरे को देखे जा रहे थे, क्योंकि उस घर के अंदर सिर्फ वह लड़की और कुलदीप अकेला था। उस लड़की की माँ और उसके घर में साथ रहती है, लेकिन उसकी माँ जो थी वह सुबह कहीं काम पर जाती है 8 बजे और शाम को घर पर 8 बजे वापस लौटती है। लेकिन इस बीच होता क्या है कि उसकी माँ काम पर तो गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वह घर वापस नहीं लौटती। वह जैसे ही दोनों खड़े होते हैं एक दूसरे को देखने लगते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही बादल गरजते हैं वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वह इतने करीब आ जाते हैं। इसी बीच होता क्या है, जो रीना थी उसके पास एक छोटा सा टूटा फूटा सा फ़ोन था। उसकी फ़ोन की बेल बजती है, तभी वह फ़ोन उठाती है। उसकी माँ का फ़ोन होता है। उसकी माँ ने किसी लड़के से फ़ोन किया था और कहा था कि बेटा तुम घर पर अच्छे से रहना, खाना बनाकर खा लेना और घर के गेट लगा लेना, क्योंकि आज शायद लगता है मैं घर पर नहीं आ पाऊँगी, तो तुम खाना खाकर और गेट बंद कर अंदर सो जाना, किसी को अंदर मत आने देना। और फ़ोन इसी बात पर कट जाता है। लेकिन उसको माँ को क्या पता था
कि पहले से ही उसके घर के अंदर एक शख्स खड़ा था जिसकी उम्र जो थी करीब 20 साल थी। दोस्तों वह जब दोनों यह बात उसकी माँ के शब्द से सुनते हैं वह दोनों कहीं ना कहीं मन आपस में मुस्काने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग जाता है कि अब उनके बीच में शायद कोई नहीं आने वाला। और फिर वह दोनों खाना खाते हैं। वह लड़की जो थी कुलदीप से कहती है, मुझे अपने फ़ोन की टॉर्च दिखा दो जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। वह उसके लिए चाय वगैरह बनाती है और फिर खाना बनाती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं, लेकिन उन दोनों को भला इतने करीब रहकर कहाँ नींद आने वाली थी। इसी बीच होता क्या है, वह दोनों इतने करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। सुबह होती है, वह जो रीना थी वह देखती है कि अगर ज़्यादा सुबह हो गई और यह लड़का किसी ने मेरे घर से बाहर जाते हुए देख लिया तो शायद लोग ना जाने क्या सोचेंगे। वह क्या करती है, सुबह होने से ही पहले कुलदीप को वहाँ से बाहर निकाल देती है और वह कुलदीप अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब कुलदीप का आने का समय होता है, जो रीना थी वह घर के बाहर रोड पर बार बार देखे जा रही थी, मानो उसे कुलदीप का ना जाने कितनी बेशर्मी से इंतजार था। वह काम तो कर रही थी लेकिन उसकी निगाहें जो थीं वह सिर्फ कुलदीप पर थीं। जैसे ही वह कुलदीप को आता देखती है वह खुश हो जाती है। वह कुलदीप को हाथों से इशारा करती है कि थोड़ी देर रुक जाओ। वह वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है और वह पानी पिलाती है उसे और फिर वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे करके आए दिन दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं, लेकिन आप लोगों को पता तो है भला ऐसी चीज़ें छिपने से छिपती कहाँ हैं। तो रीना का घर था वैसे तो एकांत जगह में था, क्योंकि उसके घर के पास थोड़ा पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ लोगों का घर इतने पास पास नहीं थे, थोड़ी दूर दूर घर थे। लेकिन जो लोग थे वह उसको लड़के को उससे मिलते हुए कई बार उन्हें देख चुके थे। यह सारी बात वह रीना की माँ को बताते हैं। जब उसकी माँ रीना से जब बात पूछती है तो रीना कुछ नहीं छिपाती, वह साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि हाँ माँ, एक कुलदीप नाम का लड़का है, वह मुझे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं शादी अगर करूँगी तो उसी से करूँगी, अन्यथा मैं अपनी जान दे दूँगी। उधर उसकी माँ पूछती है क्या वो लड़का भी तुम्हें राज़ी है, तो रीना कहती है हाँ, वह भी मुझसे शादी करना चाहता है। तभी उसकी माँ जो थी वह रीना से कहती है तो ठीक है, तुम उस लड़के को कल अपने घर पर बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। दोस्तों ऐसा ही होता है। अगले दिन कुलदीप जब उसके घर पर आता है तो उसकी माँ जो थी उससे बात करती है, लेकिन कुलदीप जो था वह पहले ही कह देता है कि मेरे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही अच्छा खासा घर है, सिर्फ रहने के लिए एक छोटा सा कमरा है और घर के सामने एक छप्पर पड़ा है जो आए दिन पानी से चिचाता रहता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करीब 2 साल में अपना दूसरा घर, नया अच्छा पैसा कमाकर एक सुंदर सा घर बनाऊँगा और मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। तभी उसकी माँ जो थी यह बात सुनती है और वह उससे कहती है ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार वालों से बात करने आती हूँ। दोस्तों कुलदीप वहाँ से काम पर चला जाता है और उसकी माँ उसके घर पर जाती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जो कुलदीप की उम्र थी वह करीब 20 साल थी, लेकिन रीना की उम्र जो थी वह करीब 25 साल थी। लेकिन उसकी माँ ने जब रीना की माँ ने जब कुलदीप से पूछा था कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वह अपनी उम्र भी 25 साल बता देता है। लेकिन उसकी माँ जो थी वह समझ जाती है कि शायद ये कहीं ना कहीं मुझे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी बेटी जो राजी थी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही शादी का माहौल होता है, शादी का वो दिन आ जाता है, जैसे ही कुलदीप के घर वाले लड़की को देखते हैं वह डर जाते हैं, क्योंकि रीना की उम्र जो थी करीब 25 साल थी। वह अलग लग रही थी कि शायद ये लड़के से काफ़ी बड़ी है। तो उसके घर वाले जो थे कुलदीप के, वह रीना की माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, ये शादी हर किस नहीं हो सकती। एक तो हमने तुम्हारे कहे पर अपने बेटे की शादी तुम्हारी लड़की के साथ तय कर दी, ना हमने कुछ सोचा ना समझा, लेकिन तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। लेकिन इसी बीच जो कुलदीप था वह कहता है कि वह अपनी माँ से, पिता से कहता है कि मुझे उम्र वगैरह से क्या लेना देना, जब रीना मुझे प्यार करती है और मैं रीना से प्यार करता हूँ, अगर हम दोनों ना मिले तो हम जान दे देंगे।
लेकिन घर वाले जो थे बस समझ जाते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों इसी बीच उन दोनों की शादी हो जाती है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों यह थी एक बहुत ही प्यारी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।